तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई और डीन जेंग ने उस ट्रेजर को ढूंढ लिया था जिसकी उन्हें तलाश थी और वो उसके लिए जैसे आगे जाते हैं तो वो ट्रेजर पहले ही डीन जेंग को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, जिसके बाद योंगफाई कहता है कि मैं आगे जाकर उस ट्रेजर को हासिल करता हूँ। योंगफाई जैसे ही उस ट्रेजर को जाकर अपने ब्लड के जरिए एक्टिवेट कर देता है तो वो ट्रेजर अपने आप ही उसके सामने आ जाता है, मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीन जेंग उस पर हमला कर देता है और उसकी सच्चाई के बारे में भी योंगफाई को पता चल जाता है कि डीन जेंग असल में डार्क वॉरियर्स के साथ है। वो उसके साथ फाइट कर पाता है इससे पहले ही डीन जेंग मेंगलियार को एक गहरी खाई की तरफ धकेल देता है तो योंगफाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ शेनलैंड एकेडमी में लॉर्ड शेनवी ने हर तरफ तबाही मचा दी होती है, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर एक ऐसे ड्रैगन को समन कर लिया होता है कि जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना खतरनाक होता है कि वो वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों को पत्थर का बना देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दोबारा से योंगफाई को, जो कि उस खाई से नीचे जा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मेंगलियार नीचे गिर रही है। वो फौरन से उसकी तरफ जाते हुए उसे पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक पोर्टल बन जाता है। तो वो लोग उस पोर्टल से निकलते ही अचानक बाई हुआ वैली में दोबारा से आ जाते हैं और सीधा नीचे गिरने के बजाय वो लोग बहुत ही स्लोली और आराम से आकर एक जगह लैंड करते हैं, जिस पर योंगफाई भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो जगह को आसपास देखकर बिल्कुल हैरान होता है कि ये कौन सी जगह है। मगर वहाँ पे अजीब सा उसे एक ऑरा फील होने लगता है, जिस पर वो कहता है कि अरे हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने यूशिन को लास्ट टाइम छोड़ा था। और उसे वहाँ पर वही जायंट फ्लावर भी दिखाई देता है जिस जगह यूशिन को रखा गया था। मगर अचानक उसे उसके फादर की बातें याद आती है कि यूशिन वो गहरी नींद में जा चुकी है और जब वो होश में आएगी तो पहले वाली यूशिन नहीं होगी। इतने में उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे मौजूद ऑरा की वजह से मेंगलियार की इंजरीज अपने आप ही हील होना शुरू हो गई हैं। ये देखते ही वो फौरन से अपनी इंजरीज को हील करने के लिए अपने हाथों से पट्टी को खोलता है तो वो देखता है कि उसके जख्म भी अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गए हैं। मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंजरीज थी और दूसरी तरफ मेंगलियार की इंजरीज वो बॉडी के अंदर की इंजरीज है, तो उसे हील करने के लिए योंगफाई को एक खास किस्म की मेडिसिन की जरूरत है। और वो कहता है कि जरूर वो मेडिसिन यहाँ पे आसपास ही मौजूद होनी चाहिए। और हमें उस फ्लावर के अंदर एक गोल्डन कलर की किसी चीज को दिखाया जाता है, जिस पर योंगफाई कहता है कि क्या ये वाकई में यूशिन की ब्रीथ थी, मगर ये कैसे हो सकता है, वो पहले ही मर चुकी है। मगर फिर जब वो ब्रीथ उसे दोबारा से फील होती है तो वो कहता है कि नहीं, ये वाली ब्रीथ थोड़ी सी डिफरेंट है। इतने में अचानक उस फ्लावर के अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर निकल आती है, जो कि यूशिन ही थी, मगर वो एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। उसके पास सेम उसका अपना जेट पेंडेंट भी मौजूद होता है और योंगफाई कहता है कि ये छोटी सी बच्ची क्यों बन गई है। मगर यूशिन नीचे आते हुए कहती है कि सीनियर, ये लड़की कौन है, ये तो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही है। और वो उसके चेहरे की तरफ देखती है कि योंगफाई के तो 12 बजे हुए हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। और फिर वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम लोग यहाँ पर जरूर मेरे गोल्डन फ्रूट के लिए यहाँ पे आए हो। तो योंगफाई कहता है कि मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम उस फ्रूट के जरिए मेरी फ्रेंड की जान बचा सकती हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बदले में तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि मैं दे तो सकती हूँ, पर तो योंगफाई कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद वो लड़की मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो फौरन से अपने उसी गोल्डन फ्रूट को अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ लेकर आती है। ये देखकर योंगफाई भी हैरान हो जाता है कि यूशिन उसकी मदद करने के लिए मान गई है। और वो लड़की फौरन से अपना वो गोल्डन फ्रूट मेंगलियार की बॉडी के अंदर जैसे ही डालती है तो वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। और फिर वो योंगफाई से कहती है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये लड़की अब बिल्कुल ठीक है। इतने में अचानक वो जगह बिल्कुल हिलना शुरू हो जाती है, जिस पर योंगफाई कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर यूशिन बताती है कि ये फ्रूट असल में मेरे अंकल और मेरे फ्रेंड्स का है। उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने ये फ्रूट आपको दे दिया है, तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। वो लोग बहुत ही ज्यादा शर्मीले हैं और इसीलिए वो लोग बाकी लोगों के सामने नहीं आते, ना ही वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और आए। इसलिए तुम लोग फौरन से यहाँ से चले जाओ। इतने में अचानक हम देखते हैं कि बाई हुआ वैली आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती है।
और देखते ही देखते योंग फाई वापस से उसी बाईहुआ वैली से निकलकर शानलांग फॉरबिडन लैंड में पहुंच जाता है, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और वो यूशिन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये वाकई में वही लड़की है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो बाईहुआ वैली में होना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। और जिस अंकल की तुम बात कर रही थी वो कौन है। ये कहने की देर थी कि यूशिन कहती है कि प्लीज खामोश हो जाओ, इस लड़की को होश आने लगा है। इतने में हम देखते हैं कि मैंगलियर को होश आ जाता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाती है। तो योंग फाई उससे कहता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम्हारी मेरिडियंस वो ठीक है। तो मैंगलियर अपनी वेन्स को और अपनी मेरिडियंस को चेक करती है तो वो कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरी वेन्स के अंदर एक नई स्पिरिट आ गई है। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर ये सब कुछ तुमने कैसे किया। तो योंग फाई बताता है कि असल में ये सब कुछ इस लड़की ने किया है जो तुम्हारे पीछे बैठी है। अगर ये हेल्प ना करती तो शायद तुम कभी भी ना बच पाती। ये सुनकर मैंगलियर उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी इस हेल्प के लिए सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी। और यूशिन कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और वो योंग फाई को बताती है कि तुम अंकल की बात कर रहे थे ना, वो अंकल असल में मुझे हमेशा ड्रीम में आकर मुझसे बातें करते हैं और मैं बहुत ही लंबे टाइम से सो रही थी, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है कि कितना टाइम गुजर चुका है। और हाँ, मैंने तुम्हें भी अपने ख्वाब में देखा था। ये सुनकर योंग फाई हैरान हो जाता है कि मैं तुम्हारे ख्वाब में कैसे आ गया। और मैंगलियर उससे कहती है कि सुनो बच्ची, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, मेरे ख्याल से तुम्हें उनके पास वापस चले जाना चाहिए। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मैं अपने ब्रदर के साथ जाऊंगी। ये मेरे ख्वाब में आया था, जरूर ये मेरा कोई रिलेटिव होगा। इस वक्त तो मुझे याद नहीं कि इसका नाम क्या था, मगर मुझे इतना तो यकीन है कि ये मेरा कोई जानने वाला है। और फिर योंग फाई उसे बताता है कि अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और शायद हम लोग वहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मगर यूशिन कहती है कि ब्रदर आप बेफिक्र हो जाओ, आप लोग जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। ये सुनकर योंग फाई कहता है कि बाईहुआ वैली में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मुझे यहाँ पे कभी दोबारा आकर इस जगह को एक्सप्लोर करना होगा, मगर पहले मुझे इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शेनलान अकेडमी को देख रहे होते हैं। शेनलान अकेडमी में हर तरफ डार्क सोल्जर्स होते हैं और वो लोग वहाँ पे बाकी लोगों को मार रहे होते हैं और उनकी हर तरफ लोगों की चीखों पुकार होती है। मगर फिर वहाँ पर लॉर्ड शेनवी सारे के सारे एम्परर्स के स्टेचू भी गिरवा देता है और योंग फाई वो मैंगलियर को बताता है कि ये सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट डीन जेंग ने किया है, उन्होंने ही हम सब लोगों को धोखा दिया है। मगर मैंगलियर कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं उस फाइट में बीच में जाकर लॉर्ड शेनवी के साथ फाइट ना करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद योंग फाई कहता है कि इस वक्त हम लोग बहुत ही थोड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज्यादा लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंगलियर कहती है कि हमें यहाँ पर एक बैकअप प्लान की भी जरूरत पड़ने वाली है, हम लोग इतनी आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे। और फिर योंग फाई अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसकी वो जेड रुई पावर एक्टिवेट हो चुकी थी और योंग फाई कहता है कि लगता है कि अब मदद के लिए लोंग युआन को बुलाना ही पड़ेगा। लोंग युआन जंगल में कहीं मौजूद होता है और वो एक वाटर ड्रॉप को अपनी जबान से पीने ही वाला होता है कि अचानक योंग फाई जेड रुई के जरिए उसे खींचकर अपने पास बुला लेता है। और युआन लोंग जब वहाँ पर अपीयर होता है और योंग फाई को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान होता है और फिर गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तो तुम यहाँ पे हो, फाइनली तुम मेरी पकड़ में आ ही गए, तुम लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। तुम दोनों ऐसे दुम दबाकर भागे थे कि जैसे मैं तुम लोगों से कोई अपना कर्जा मांगने वाला था। क्या तुम लोगों को कोई आइडिया भी है कि मैं इतने दिनों से कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा था। मगर योंग फाई कहता है कि तुम्हारी बकबक खत्म हो गई हो तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। मगर युआन लोंग कहता है नहीं, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। ये सुनकर योंग फाई उसे कहता है ठीक है, तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये वाला युआन लोंग नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं 3 शॉर्ट युआन लोंग ले लूंगा, इसके बाद तुम्हारा फिगर भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मगर युआन लोंग कहता है ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तो मैं वैसे ही नॉर्मल हो ही जाऊंगा। ये सुनकर योंग फाई फिर यूशिन से कहता है कि सुनो, तुम इस ड्रैगन के साथ ही रहना। और युआन लोंग फील करता है कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी है, क्योंकि इसकी ब्रीथ भी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। योंग फाई उससे कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना है और जब तक जरूरत ना हो तब तक यहाँ से बिल्कुल हिलना भी मत। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर ये ड्रैगन तुम्हारी कोई बात ना माने तो बस इसकी थोड़ी सी तारीफ कर देना कि ये दिखने में काफी हैंडसम है, उसके बाद ये
तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगले सीन में हमें दोबारा से शेनलान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो डार्क सोल्जर्स लोगों को मारने के लिए तैयार फिर रहे थे और इतने में अचानक उन लोगों को कुछ ड्रैगन्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे अचानक से उन डार्क सोल्जर्स पर ही हमला करने लगे थे। ये देखकर वो डार्क सोल्जर्स यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ये ड्रैगन्स हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं और इतने सारे ड्रैगन्स कहाँ से आए। तो ड्रैगन्स वहां पर आते ही पूरे शहर में फैल जाते हैं और अपने मुंह से आग उगलते हुए हर एक वॉरियर को जलाना शुरू कर देते हैं और कुछ वॉरियर जो कि उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं वो भी बेमौत मारे जाते हैं। इस तरह बहुत ही थोड़े टाइम में उन डार्क सोल्जर्स का सफाया हो जाता है और फिर हमें वहां पर योंग फाई को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में चिली पाउडर होता है और वो बहुत ही तेजी से भागते हुए उस जायंट ड्रैगन की तरफ जा रहा होता है। और वहां पे अचानक से मेंगलियर भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि ड्रैगन केव के सारे ही ड्रैगन्स को मैंने इस चिली पाउडर के जरिए बहुत ही ज्यादा भड़का दिया है, इसलिए अब यहाँ पे मौजूद डार्क वॉरियर्स की खैर नहीं। ये कहने के बाद वो उन सारे के सारे चिली पाउडर्स को हवा में ऊपर थ्रो करता है और मेंगलियर से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। वो अपनी सोर्स के साथ उस चिली पाउडर को बहुत ही तेजी से उस जायंट ड्रैगन की तरफ थ्रो कर देती है। तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उन चिली पाउडर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो गुस्से में आकर अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे चिली पाउडर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर एक चिली पाउडर का पैकेट उसके मुंह के बिल्कुल पास आकर फट जाता है, जिससे वो पाउडर उसके मुंह के आसपास बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है और वो ड्रैगन जैसे ही सांस लेता है तो वो चिली पाउडर उसके मुंह और नाक में चला जाता है तो उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर योंग फाई और मेंगलियर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये भी एक ड्रैगन ही है, इसके ऊपर चिली पाउडर का सेम वैसे ही असर हुआ है जैसे कि बाकी ड्रैगन्स पर हो रहा है। और फिर मेंगलियर कहती है कि चलो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इस खेल को खत्म करो। ये सुनते ही फिर योंग फाई फौरन से अपना स्पीयर ऊपर उछालता है, उसे जोर से लात मारता है और वो स्पीयर उस ड्रैगन की गर्दन के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का काम वहीं तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद उस ड्रैगन की बॉडी अपने आप ही इरेज हो जाती है। मगर वो लोग देखते हैं कि उस ड्रैगन के मरने के बाद भी वहां पे मौजूद जितने भी स्टैचूज हैं वो नॉर्मल नहीं हुए हैं, वो लोग अभी भी पत्थर के पत्थर ही हैं। मगर वो लोग तलाश करते हैं कि डीन ज़ेंग और वो लॉर्ड शेनवुई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें चलकर कहीं ढूंढना होगा। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से लॉर्ड शेनवुई अपने ड्रैगन के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहता है कि ये मत समझ लेना कि अगर तुम लोगों ने इस ड्रैगन को मार दिया है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तक इन स्टेचूज के आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा ही रहेगा तब तक ये लोग भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। मगर फिर योंग फाई उसे कहता है कि लॉर्ड शेनवुई लास्ट टाइम हम लोग तो आपस में लड़ ही नहीं पाए, इसीलिए किसी विनर का कोई फैसला ही नहीं हो पाया, क्यों ना आज हम लोग अपना हिसाब चुकता कर ले। और वैसे भी तुम्हारी तो मेंगलियर के साथ दुश्मनी है ना, वो दुश्मनी भी आज हम लोग पूरी कर देंगे। तुम्हें वे ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ही लड़ना पसंद है तो फिर आज हम लोग भी वे ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे। मगर फिर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि लास्ट टाइम अगर डीन ज़ेंग ने मुझे रोका ना होता तो मैं कब का मेंगलियर को मार डालता और तुम भी मेरे हाथों मारे जाते। मगर क्योंकि अब मेंगलियर तुम्हारे साथ वापस आई है तो फिर अब तुम दोनों को ही मरना होगा। ये कहते ही वो उन लोगों पर एक एनर्जी वेव अटैक करता है तो अचानक से वहां पर बड़े बड़े आइस स्टोन्स आ जाते हैं और वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर केविन खड़ा होता है और वो लॉर्ड शेनवुई से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आज तुम्हारी मौत का दिन है। ये कहते ही वो उस पर आइस एनर्जी अटैक करता है तो लॉर्ड शेनवुई अपने ड्रैगन के साथ फौरन से वहां से हटकर उसके अटैक को डॉज करता है और वो अपने ड्रैगन के साथ हमला करने ही वाला था। इतने में अचानक वहां पर लॉन्ग जी आती है और वो आते साथ ही अपने स्पीयर से उस पर वार करने वाली होती है, मगर शेनवुई अपने अटैक के साथ उसे भी वापस से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद फिर वहां पर योंग फाई पहुंचता है और वो एक सोर्ड के साथ लॉर्ड शेनवुई को मारने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड शेनवुई भी उसका जमकर मुकाबला करता है और दोनों ही एक दूसरे पर तगड़े वार करना शुरू करते हैं। इतने में अचानक वो ड्रैगन अपने आप ही नीचे आ गिरता है और दूसरी तरफ योंग फाई, केविन ज़ुओ और मेंगलियर वो तीनों ही एक साथ एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और योंग फाई कहता है कि तुम लोग कैसे हो, ठीक तो हो ना। केविन ज़ुओ कहता है कि
मैं लास्ट फाइट में बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और मैं हीलिंग प्रोसेस के लिए फौरन से शेनलैंड अकेडमी से बाहर चला गया था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि शेनलैंड अकेडमी पर तो डार्क सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने यहाँ पर लोगों को स्टेचूज में कन्वर्ट कर दिया है और इन लोगों को दोबारा से नॉर्मल होने में अब बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। फिर लॉर्ड शेनवुई उन सारे स्टेचूज से कहता है कि तुम लोग बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद देखो कि मैं तुम्हारे इन 3 दोस्तों को कैसे मारता हूँ। ये कहने के बाद वो योंग फाई पर अपनी सोर्ड से वार करता है तो योंग फाई उसकी सोर्ड का वेट चेक करते ही बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरी थी। और लॉर्ड शेनवुई फिर से अपना स्पीयर क्रिएट कर लेता है और उसके साथ फिर उससे फाइट करता है तो लॉर्ड शेनवुई की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतने में केविन ज़ुओ पीछे से आकर उस पर एक पावरफुल आइस एनर्जी का हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेनवुई ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था और वो अपने डीमन फॉर्म में आ चुका था। और इस तरफ लॉर्ड शेनवुई को मारने के लिए योंग फाई अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकाल लेता है और उसके साथ उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक से लॉर्ड शेनवुई उस पर झपट पड़ता है और उसकी लेजेंडरी कमान उसके हाथ से गिरा देता है। और योंग फाई से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इस लेजेंडरी कमान के बारे में मालूम नहीं है? मैं पहले से ही जानता था कि तुम जब चू किंगडम में थे उस वक्त तुम्हारे हाथ में ये लेजेंडरी कमान लगी थी और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये लेजेंडरी कमान तुम्हें अपने ऊपर यूज करने दूंगा। वो योंग फाई को मारता इससे पहले ही योंग फाई वहां से हट जाता है और लॉर्ड शेनवुई कहता है कि चाहे तुम कहीं पे भी भाग जाओ, मेरी नजरें तुमसे नहीं हटने वाली। ये कहने के बाद वो उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और इतने में अचानक योंग फाई देखता है कि मेंगलियर उसके बिल्कुल पीछे आ रही है और लॉर्ड शेनवुई उसके बिल्कुल सामने है। मेंगलियर अपनी सोर्ड लेते ही लॉर्ड शेनवुई को वापस पीछे धकेल देती है, मगर लॉर्ड शेनवुई उसकी सोर्ड को पकड़ने के बाद उसे एक जोर से लात मारकर पीछे धकेल देता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखते ही योंग फाई फौरन से जेड रूई पावर को यूज करते ही फौरन से उस पर एक जोरदार वार करते हुए उसे घसीटते हुए पीछे ले जाता है और अपनी स्पीड के साथ उस पर बहुत सारे वार करता है, मगर लॉर्ड शेनवुई उसकी स्पीड को मैच करने लगा था। वो उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था और इतने में वो मेंगलियर को भागते हुए देखता है तो वो मेंगलियर पर ही हमला करना शुरू कर देता है और फौरन से उसके सामने आकर उस पर जैसे ही हमला करने वाला था अचानक से फिर वहां पर योंग फाई पहुंच जाता है और फिर से अपने स्पीयर के साथ अटैक करते हुए उसे वहां से पीछे लेकर चला जाता है। लॉर्ड शेनवुई को उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एकदम बराबर आ चुकी थी। मेंगलियर अपनी फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से लॉर्ड शेनवुई को पकड़ लेती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फिर दूसरी तरफ केविन ज़ुओ उसे अपने आइस फ्लावर में जकड़ लेता है, मगर लॉर्ड शेनवुई उस आइस फ्लावर को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है तो केविन ज़ुओ फिर से वहां से दूर जा गिरता है। इतने में हमें फिर वहां पर प्रिंसेस चुनियन को दिखाया जाता है। वो कियान के साथ वहां पर वापस आ गई थी और वो आते साथ ही योंग फाई से कहती है कि फौरन से इसके ड्रैगन को खत्म कर दो। ये सुनते ही योंग फाई फौरन से लॉर्ड शेनवुई पर जैसे ही स्पीयर से वार करता है तो लॉर्ड शेनवुई अपने बैरियर के जरिए उसे रोकता है और अचानक से जेड रूबी पावर भी खत्म हो जाती है। और फिर लॉर्ड शेनवुई उससे कहता है क्या तुम अपने डिवाइन वेपन के साथ बस इतना ही कर सकते थे? ये कहने के बाद वो अपने स्पीयर के साथ उस पर एक जोरदार वार करता है जिससे योंग फाई को काफी चोटें लगती हैं और फिर मेंगलियर को दिखाई देता है कि योंग फाई कमजोर पड़ चुका है और लॉर्ड शेनवुई उसे मारने ही वाला है। ये देखते ही वो कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अपनी सील को अनलॉक करना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अनसील करती है तो हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और उसकी ड्रेस भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और हमें उसकी आंखों में दिखाया जाता है एक अजीब सा का और आ चुका होता है। और देखते ही देखते फिर वो लड़की अपने चारों तरफ एक गोल्डन डोमेन बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर लॉर्ड शेनवुई भी परेशान हो जाता है कि ये लड़की क्या कर रही है, मगर देखते ही देखते मेंगलियर पलक झपकते ही उसके सामने आती है और उसे एक जोर से लात मारती है और फिर उसके ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू करती है और उसकी मार मार कर हालत खराब करना शुरू कर देती है। मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉर्ड शेनवुई पर ये सारे अटैक इतना ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। मगर मेंगलियर की स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी तो वो कम से कम लॉर्ड शेनवुई पर थोड़ा बहुत एडवांटेज ले रही थी, जिसके बाद वो पीछे हटती है तो वो फिर तेजी से उसकी तरफ दोबारा आती है और उसे फिर से एक और जोरदार वार के साथ उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद लॉर्ड शेनवुई दोबारा से खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है कि ये अटैक इतना बुरा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे सेक्ट में कोई ऐसा बंदा भी होगा कि जिसने अपनी पावर्स को सील किया होगा। और फिर मेंगलियर अपनी सील पावर को यूज करती है जिस पर लॉर्ड शेनवुई कहता है
है कि आखिर ये किस तरह की पावर है। उसे अपने आसपास बहुत बड़े बड़े हैंड्स आते हुए दिखाई देते हैं तो वो फौरन से उनसे बचते हुए वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, मगर वो उस डोमेन के अंदर था तो उस डोमेन से चारों तरफ से जायंट हैंड्स आ रहे होते हैं जो कि उसे जैसे ही पकड़ते हैं तो वो अपने सामने बैरियर एक्टिवेट कर लेता है और वो हैंड्स उसे दबाने की कोशिश करते हैं, मगर लॉर्ड शेनवुई अपनी ड्रैगन पावर के साथ उस हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मेंग लियार भी वहां से पीछे जा गिरती है और उसकी स्टील पावर भी पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर लॉर्ड शेनवुई हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था। ये कहते हुए वो उस पर एक जोरदार एनर्जी वेव अटैक करता है तो अचानक से बीच में होंग जी आ जाती है जो कि उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उस अटैक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होती है। और फिर लॉर्ड शेनवुई हंसते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे कुछ सोल्जर्स को हरा लिया तो तुम्हें लगा कि शायद तुम लोग मुझे भी हरा पाओगे, मगर अचानक कियान और प्रिंसेस चुनियान कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि हम अकेले हैं, यहाँ पर पूरी शेनलान अकेडमी है। देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो गए थे और जैसे ही डोंगफेंग नॉर्मल होती है तो वो फौरन से अपनी फुल पावर एक्टिवेट करते हुए सारे ही स्टूडेंट से कहती है कि शेनलान अकेडमी के सारे ही डिसाइपल्स मेरे साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्मेशन बनाओ। ये कहने के बाद वो लोग लॉर्ड शेनवुई के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर लॉर्ड शेनवुई भी हैरान रह जाता है। और डोंगफेंग कहती है कि मैं तुमसे पहले ही बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए अब तुम्हारा काम तमाम करने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद वो लोग उस फॉर्मेशन के जरिए लॉर्ड शेनवुई पर एक बहुत ही धमाकेदार अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। मगर डोंगफेंग ये देखकर हैरान होती है कि लॉर्ड शेनवुई तो अभी भी जिंदा है और वो उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने एक साथ मिलकर मुझ पे वार किया है, अब मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। मगर अचानक से हमें योंगफाई को दिखाया जाता है, वो लेजेंडरी कमान लेके खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें ये मैं मौका ही नहीं देने वाला। ये देखकर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि क्या तुम अपनी इस लेजेंडरी कमान से मुझे हराओगे? तो फिर योंगफाई कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास ये लेजेंडरी कमान है। ये एविल टेक्निक और एविल बंदों को ऐसे खत्म करती है कि जैसे डेटॉल जर्म्स को खत्म करता है। इसका वार इतना खतरनाक है कि एक बार तुम्हें ये अगर हिट कर जाए तो फिर तुम्हारी इविलनेस के ट्रेसेस भी खत्म हो जाएंगे। मगर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए बस लेजेंडरी कमान का सहारा ले सकते हो, तुम लोग बिल्कुल बेकार और नालायक हो। मगर योंगफाई कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर मुझे बताओ कि डीन ज़ेंग कहाँ पर जाकर छुपा है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। मगर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि ये सब सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ योंगफाई वो अपना एरो रिलीज करता है जो कि लॉर्ड शेनवुई की बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है और योंगफाई फौरन से मेंग लियार की तरफ चला जाता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेनवुई उस एरो की वजह से जख्मी हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग ये मत समझ लेना कि मुझे मारकर तुम लोग जीत जाओगे। ये कहने के बाद वो वहीं पर ही गिरता है और उसका काम तमाम हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक पैलेस के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी ओरा निकलने लगता है जो कि सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था। ये देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।